Friends, welcome back to my next video for class 12 beginner. So today we are going to learn our fourth case of adjustment of capital in case retirement of partner. So this is your fourth case. आई होप आपने इससे पहले वाली वीडियोस देखी होगी जिसमें मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड केस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का बता दिया था। तो चलिए ये हमारा फोर्थ केस है, तो देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज़ टू बी पेड थ्रू अमाउंट bought by the remaining partner in a manner to make their capital proportion to their new profit sharing ratio। इसका मतलब है कि जब रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है और रिमाइनिंग पार्टनर क्या कर रहे हैं, उनको पे कर रहे हैं पैसा इस तरीके से कि रिटायरिंग पार्टनर के जाने के बाद जो रिमाइनिंग पार्टनर है उनका कैपिटल क्या हो जाए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए। उस केस में हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करेंगे, आपको हेडिंग क्लियर होगा। देखिए सिंपल है, रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है, रिमाइनिंग पार्टनर उसको पे कर रहे हैं। वो पेमेंट इस तरीके से कर रहे हैं कि उनका जो कैपिटल है वो किस रेशियो में हो जा रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये है आपका हेडिंग। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। तो चलिए वन बाय वन हम स्टेप देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमको क्या करना है, कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर आफ्टर एडजस्टमेंट। तो हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के बाद उसमें जो भी एडजस्टमेंट होंगी, जैसे रिजर्व, गुडविल, प्रॉफिट या लॉस रिवैल्यूएशन का, वो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारा बैलेंस आएगा रिमेनिंग पार्टनर का, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल। और ये इसके बारे में हमने इससे पहले भी पढ़ा है। तो फर्स्ट स्टेप आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सेकेंड स्टेप पे बोला गया है कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो देखिए आपको न्यू फर्म का टोटल कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए भी आपका फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है आपका एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। ठीक है, आपको क्या करना होगा, जो आपने फर्स्ट स्टेप में एडजस्टेड कैपिटल निकाला था ना रिमेनिंग पार्टनर का, उसमें उसको आपको ऐड करना होगा। ठीक है, और उसी में आपको ऐड करना होगा शॉर्टेज ऑफ अमाउंट टू बी बॉट इन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर टू पे द रिटायरिंग पार्टनर। और उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा जो भी पैसे कम पड़े जो कंटिन्यूइंग पार्टनर ला रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर को देने के लिए, उनको भी ऐड करना पड़ेगा। समझ लीजिए आपको दो चीज़ ऐड करनी है। पहला आपको एडजस्टेड कैपिटल जो रिमेनिंग पार्टनर का है उसको ऐड करना है, फिर उसमें आपको जो शॉर्टेज हुआ, जो पैसे कम पड़े थे कंटिन्यूइंग पार्टनर लेकर आ रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर को देने के लिए, उनको भी ऐड करना है। तो ये जब आप सारा ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, तो सेकंड स्टेप भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड स्टेप में है आपका कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। तो देखिए आपको क्या करना है, नया कैपिटल निकालना है किसका, रिमेनिंग पार्टनर का। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने जो टोटल कैपिटल निकाला है उसको आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आपने स्टेप नंबर 2 से निकाला था, उस कैपिटल को आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, न्यू PSR। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप क्लियर हो गया। हमारा फोर्थ स्टेप है कंपैरिजन करने का, जिसमें हमको ये पता चलेगा कि हमारा सरप्लस कैपिटल हो रहा है या डेफिसिट कैपिटल हो रहा है। तो हम कंपेयर किसको किसको करेंगे, हम कंपेयर करेंगे न्यू कैपिटल जो हमने स्टेप थर्ड से लाया था और एडजस्टेड कैपिटल जो हमने स्टेप 1 से लाया था, यानी स्टेप 1 और स्टेप थर्ड को कंपेयर करेंगे और जानेंगे सरप्लस हो रहा है या डेफिसिट हो रहा है। तो देखिए सरप्लस होगा तो क्या होगा, मतलब आपके पास पैसे ज़्यादा है तो आप पैसे निकाल सकते हो, और डेफिसिट का मतलब होता है आपके पास पैसे कम है तो आपको पैसे और लाने हैं। तो अब नेक्स्ट है आपका सरप्लस कैपिटल इज़ आइदर पेड टू द पार्टनर और ट्रांसफर टू हिज करेंट अकाउंट। तो देखिए सरप्लस कैपिटल को आपको क्या करना होगा, या तो पे करना होगा या फिर ट्रांसफ़र करना होगा उसके करेंट अकाउंट में जिस पार्टनर में हो रहा होगा। और डेफिसिट हुआ तो
तो आपको पैसे लाने होंगे, वो पार्टनर पैसे लाएगा या फिर वो अपने करेंट अकाउंट को डेबिट करेगा। तो ये क्वेश्चन के ऊपर है। नेक्स्ट है आपको जनरल एंट्री पास करनी है, जो भी सरप्लस या डेफिसिट का होगा। तो आपको मैंने जनरल एंट्री बताया था। सरप्लस के केस में क्या होगा, सरप्लस के केस में आप पैसे निकालोगे तो एंट्री होगी कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, और डेफिसिट के केस में आप पैसे लाओगे तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स। सो आई होप आपको सारे स्टेप्स क्लियर होंगे। चले अब इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये रहा आपका एक क्वेश्चन, आपकी बुक टीएस गरेवाल से है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। द बैलेंस शीट ऑफ XYZ हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज एज फॉलो। आपको यहाँ पे एक बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है। पार्टनर्स का नाम है XY और Z और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। नीचे बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के आइटम है एसेट, जिसमें बैंक में आपका 15,000, डेटर 97,500, स्टॉक 82,500, फिक्स एसेट 1,87,500। लाइबिलिटी में आपका क्रेडिटर 39,750, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 5,250, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 22,500 और कैपिटल है XYZ का। X का है 1,65,000, Y का है 84,000, Z का है 66,000। लाइबिलिटी और एसेट की टोटल टैली है, यानी 3,82,500 से। तो ये रहा हमारा बैलेंस शीट। इसके आगे लिखा हुआ है वाई रिटायर ऑन द अबव डेट एंड इट वाज एग्रीड। देखिए क्या हो रहा है, वाई जो है वो रिटायर कर जा रहे हैं और कुछ नीचे एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। तो चले 1 बाय 1 एडजस्टमेंट्स देखते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट है आपका गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 1,12,500 एंड वाई शेयर ऑफ इट एडजस्टेड इनटू द अकाउंट ऑफ X एंड Z हु आर गोइंग टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो देखिए Y के जाने के बाद X और Z का फ्यूचर प्रॉफिट क्या है 3:2, और यही प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे, न्यू PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्यों, क्योंकि ये फ्यूचर में इसी प्रॉफिट में अपना शेयर एक दूसरे से शेयर करने वाले हैं, इसीलिए। तो गुडविल जो है ये फर्म का दिया हुआ है, तो आपको अच्छे से पता है कि आपको फर्म की गुडविल में से क्या निकालना होगा, वाई की गुडविल, जो वाई का शेयर है, और ये कौन देगा उसको, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं। तो हमको उसके लिए गेनिंग रेशियो भी निकालना होगा। तो हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे गुडविल फर्म की दी हुई है, तो हमें क्या करना है, वाई का शेयर निकालना है ताकि उसको जो पार्टनर गेन कर रहे हैं वो उसे दे। नेक्स्ट के एडजस्टमेंट है हमारा फिक्स एसेट टू बी एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएटेड मतलब क्या होता है, बढ़ जाना, यानी इंक्रीज इन एसेट। तो हमारा फिक्स एसेट था 1,87,500 का, अब वो और 20% बढ़ गया है। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक रिड्यूस। स्टॉक रिड्यूस मतलब हमारा एसेट क्या हो रहा है, कम हो गया है। तो देखिए स्टॉक कितने की थी, 82,500 की, और यहाँ लैंग्वेज देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट लिखना होगा। अगर बाई लिखा होता तो क्या करते हैं, हम डायरेक्ट एग्जैक्ट इसको लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 लिखा हुआ है इसलिए हम ये 75,000 और 82,500 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि 2 मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है, इसीलिए माइनस करके निकालेंगे। नेक्स्ट है आपका, अब वो जो माइनस फिगर होगा वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि एसेट कम हो रहा है। नेक्स्ट है आपका वाई बी पेड अमाउंट बॉट इन बाय X एंड Z इन सच अ वे एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये हमारा एडजस्टमेंट ही है। इसमें ये बोला जा रहा है वाई को इस तरीके से पे करना है, यानी रिटायरिंग पार्टनर को इस तरीके से पे करेगा कंटिन्यूइंग पार्टनर, कि उनका जो कैपिटल है, किसका, कंटिन्यूइंग पार्टनर का जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो। तो ये तो हमारा एडजस्टमेंट है। इसके कुछ स्टेप्स हमने अभी पढ़े हैं, हम उस स्टेप को फॉलो करके इस एडजस्टमेंट एंट्री को करेंगे। नेक्स्ट है आपका एज यूजुअल, आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है न्यू फर्म का, जिसमें वाई ना हो। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। एज यूजुअल फॉर्मेट ऑलरेडी बना के रखा है। चलिए इस फॉर्मेट में हम अपना आइटम्स पुट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट आइटम है गुडविल ऑफ द फर्म
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। सेकंड है हमारा फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो मतलब इंक्रीज इन एसेट, तो ये जाएगा बाय फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट थी आपकी 1,87,500 की, इसका 20% आप निकालोगे तो आपका आंसर होगा 37,500, आप निकाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिड्यूस। स्टॉक जो है वो रिड्यूस, यानी आपका एसेट कम, तो ये जाएगा डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। तो ये क्या होगा आपका डिफरेंस अमाउंट, मैंने आपको बोला है क्यों, क्योंकि 2 लिखा हुआ है, तो आपका डिफरेंस अमाउंट होगा 82,500 माइनस 75,000, 7,500। इसके अलावा तो कोई आइटम नहीं है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपका यही आइटम था। तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट, तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कहाँ डालोगे आप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये एक्स, वाई और जेड किस रेशियो में बटेगा, तो आपका ये 30,000 जो होगा वो 5:3:2 में बटेगा। तो आप निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 15,000, 9,000 और 6,000। देखिए मेरी प्रैक्टिस है इसलिए मैं वर्बली कर ले रही हूँ, आप भी धीरे धीरे करने लगोगे। अभी फ़िलहाल अपने कॉपी में करना, और अगर किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत होगा तो वो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएगा, तो मैं उसके लिए कैलकुलेशन, प्रॉपर कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगी। तो ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बनाया है, तो यहाँ हम पार्टनर का नाम लिख देते हैं एक्स, वाई और जेड। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको बैलेंसिंग फिगर लिखना है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो बैलेंस शीट में है, तो एक्स का कितना था बैलेंस शीट में, 1,65,000, वाई का है 84,000 और जेड का है 66,000। जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लो, और जिनके पास बुक है वो बुक से बनाना। तो ये हो गया हमारा। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, हमको पहले रिवैल्यूएशन यहाँ लिख देते हैं, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट हुआ है। तो हमारा प्रॉफिट था 15,000 का, ठीक है, 9,000 और यहाँ पे 6,000। अब हमें क्या करना है, ये तो प्रॉफिट हो गया। अब बैलेंस शीट में देखना आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा हुआ है और उसके बारे में कुछ बोला नहीं है, तो क्योंकि कोई क्लेम दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस 22,500 को किस रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में, यानी 5:3:2 में। तो जब आप उसको बांटोगे तो आपका आंसर होगा, चलो इसको मैं बांट के थोड़ा दिखाती हूँ। तो आपका एक्स का होगा 22,500 इंटू 5/10, वाई का होगा जेड का होगा एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। हमने क्रॉस चेक किया, हमारे यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था, यहाँ पे 4,500 होता है, ये 2 2 4 होता है ना। चलिए तो इसको पुट कर देते हैं। तो हमारा ये एक्स में है 11,250, वाई में है 6,750 और जेड में है 4,500। ये हो गया। अब हमारा क्या है, गुडविल। तो गुडविल क्या है, फर्म का। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं वर्किंग नोट में, फर्म की गुडविल है आपकी 1,12,500। इसमें हमको वाई का शेयर निकालना है। तो वाई का शेयर होगा ठीक है, वाई का शेयर ये है। तो वाई का ये जो शेयर है यानी 33,500 वो कौन देंगे, वो उसको एक्स और जेड देंगे, ठीक है। किस रेशियो में, अपने गेनिंग रेशियो में। तो चलिए सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो गेनिंग रेशियो का आपका फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। तो एक्स और जेड, एक्स का न्यू है 3/5, जेड का न्यू है 2/5।
एक्स का ओल्ड है आपका 5/10 और जेड का ओल्ड है आपका 2/10। तो आपको सॉल्व तो करने आता ही होगा, तो आपका आंसर होगा 1/10 और यहाँ होगा 2/10, यानी गेनिंग रेशियो जो है वो आपका एक्स और जेड का कितना है 1:2। तो आपको ये जो अमाउंट है 33,750 एक्स और जेड किस रेशियो में देंगे 1:2 के। ठीक है, तो चलिए इसको 1:2 के रेशियो में कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो एक्स देंगे 33,750 इंटू 1/3 और जेड देंगे 33,750 इंटू 2/3। तो एक्स का अमाउंट आएगा आपका 11250 और इनका अमाउंट आएगा 22,500। चलिए, तो ये आपका अमाउंट है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी आपकी, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल। एक्स देंगे 11,250, जेड देंगे 22,500 और वाई को मिल जाएगा 33,750। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पुट करते हैं। बाई एक्स कैपिटल अकाउंट बाई जेड कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट जाएगा किसके में, जो रिटायर हो रहा है यानी वाई। तो एक्स ने दिया है 11,250 और जेड ने दिया है 22,500। उसी तरीके से यहाँ पे जाएगा टू वाइस कैपिटल, और ये लेंगे एक्स से 11,250 और जेड से लेंगे 22,500। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लिख ली हैं। अब हमारा क्या है, लास्ट एडजस्टमेंट बचा है, और वो एडजस्टमेंट क्या है, हमारा खुद का केस, फोर्थ केस, जिसमें ये कहा गया है कि वाई को पेमेंट करेंगे एक्स और जेड इस तरीके से कि उनका जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो उनके। तो चलिए इनके लिए हम सारे स्टेप्स वाइज इसका आंसर निकालते हैं। तो चलिए देखिए आप स्टेप्स। फर्स्ट, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करना रिमेनिंग पार्टनर का। तो एडजस्टेड कैपिटल आपका किसका, रिमेनिंग पार्टनर कौन है, एक्स, और एडजस्टेड कैपिटल किसका, जेड का। तो एक्स और जेड का चलिए एडजस्टेड कैपिटल निकालते हैं हम। एडजस्टेड कैपिटल एक्स का होगा और जेड का, तो इस साइड टोटल करते हैं। तो ये है 1,65,000 प्लस 11,000 सॉरी प्लस 15,000 है ये। 1,65,000 प्लस 15,000 ये हो गया 1,80,000। 1,80,000 प्लस 11,250, तो ये हो गया आपका 1,91,250 माइनस 11,250। तो इसका आंसर होगा आपका 1,80,000। ठीक, एक्स का एडजस्टेड कैपिटल। जेड का होगा आपका 66,000 प्लस 6,000, 72,000 प्लस 4,500, 76,500 माइनस 22,500। तो ये आएगा आपका 54,000। ठीक, तो ये हो गया आपका एडजस्टेड कैपिटल। तो चलिए फर्स्ट स्टेप में एडजस्टेड कैपिटल की वैल्यू लिखते हैं। एक्स का है आपका 1,80,000 और जेड का है 54,000। ठीक है, अब चलिए सेकेंड स्टेप देखते हैं हमारा। सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है, टोटल कैपिटल निकालना है न्यू फॉर्म का। तो टोटल कैपिटल का फॉर्मूला क्या था, एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल किसका, रिमेनिंग पार्टनर का, प्लस शॉर्टेज जो शॉर्टेज पेड बाय रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, जो पैसे रिटायरिंग पार्टनर को रिमेनिंग पार्टनर दे रहे हैं। तो देखो एग्रीगेट कितना होगा एक्स और जेड का, 1,80,000 प्लस 54,000, और कितना पे कर रहे हैं वाई को,
तो चलिए वाई को कितना पे हो रहा है पहले निकालते हैं अमाउंट। यहाँ पे जो वाई है वो रिटायर हो रहे हैं, तो वाई को पेमेंट मिलने वाला है आपका, आप इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 84,000 प्लस 9,000 93,000 प्लस 6,750 प्लस 33,750, तो ये होगा आपका 1,33,500 और ये जाएगा आपके टू वाइस लोन के नाम से जो एक्स और जेड पे कर रहे हैं। तो ये तो था अमाउंट, ये जो है अमाउंट शॉर्टेज अमाउंट है जो एक्स और जेड वाई को देंगे, तो हमें इस अमाउंट को भी फॉर्मूले के हिसाब से ऐड करना होगा। तो चलिए अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो 1,33,500, अब हमारा जो टोटल है वो हमारा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म आएगा। तो टोटल है आपका 500, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 1,80,000 प्लस 54,000 प्लस 1,33,500, तो हो गया 500 7 3,67,500, तो ये हो गया टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब हमको क्या करना है, स्टेप थर्ड में हमको न्यू कैपिटल निकालना है रिमेनिंग पार्टनर का। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है, एक्स और जेड, तो दोनों का न्यू कैपिटल आपको निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो टोटल कैपिटल है उसको आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना होगा। तो एक्स का होगा 3,67,500 इंटू 3/5 और जेड का होगा 3,67,500 इंटू 2/5। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो आपका एक्स का न्यू कैपिटल होगा 2,20,500 और जेड का न्यू कैपिटल होगा 1,47,000। तो ये आपका कैपिटल अमाउंट है, तो इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको लिखना है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, एक्स का होगा 2,20,500 और जेड का होगा 1,47,000। चलिए स्टेप 4 क्या है, कंपेयर करने का। तो आइए देखिए, स्टेप 4 है ये जानना कि डेफिशिएट हो रहा है या सरप्लस हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा किसको, एडजस्टेड कैपिटल को और न्यू कैपिटल को। तो चलिए एडजस्टेड कैपिटल एक्स का और जेड का, एडजस्टेड कैपिटल है आपका एक्स का 1,80,000 और जेड का है 54,000। न्यू कैपिटल है एक्स का आपका 2,20,500 और जेड का है 1,47,500। तो ये आपको क्लियर होगा, ये दोनों ही ज़्यादा है इससे कंपेयरिंग में। तो आपको क्या हो रहा है, आपको हो रहा है डेफिशिएट, ठीक है, डेफिशिएट हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, और पैसे लाने होंगे। तो चलिए अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लिखते हैं कितना हमको डेफिशिएट हो रहा है, ठीक है। और उसको हम कैसे लिखेंगे, तो क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो हम इसको कैश वर्ड के नाम से यूज़ करके लिख देंगे। अगर करेंट बोला होता तो हम करेंट से लिखते हैं। तो जनरल एंट्री आपको याद होगी डेफिशिएट की क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर मतलब जिसमें डेफिशिएट होगा। तो यहाँ डेफिशिएट क्या हो रहा है, एक्स में भी हो रहा है और जेड में भी हो रहा है। तो आई होप आपको पूरे स्टेप्स क्लियर होंगे 1 बाय 1। मैंने सारे स्टेप्स बताए आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की भी जनरल एंट्री आपको बता दी। तो चलिए इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। इस स्टेप में क्या करोगे, आप एक्स का और जेड का टोटल करोगे और देखोगे कितना कमी आ रहा है। तो मैंने टोटल कर लिया है, तो मेरा आंसर आ रहा है आपका एक्स में 40,500 का डेफिशिएट है और जेड में 93,000 का डेफिशिएट है, ठीक है। तो आपका टोटल है एक्स का 2,31,750, वाई का है 1,33,500 और जेड का है 1,69,500। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, मैंने दोनों साइड का टोटल लिख दिया है। ये जो वाई लोन है ये क्या है, वाई को जो लोन है वो मतलब हमने जो वाई लोन लिखा है वो दे कौन रहा है, एक्स और जेड। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसको ब्रैकेट में लिखो और एक्चुअल में लिखो टू कैश, क्योंकि उसको कैश में मिल रहा है, पे कर रहे हैं ना वो लोग। और वाई लोन आप ब्रैकेट में लिख लो अपने समझने के लिए, क्योंकि वाई को मिल रहा है तो यानी उसका वाई लोन होगा। और ये टू कैश लिख दो, एक्स और जेड ब्रैकेट में अपने समझने के लिए हमने वाई लोन लिखा है, एक्चुअल में ये टू कैश होगा, ठीक। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। आइए बैलेंस शीट बनाते हैं। मैंने फॉर्मेट बना दिया है। सबसे पहला आइटम है मेरा बैंक या आप कैश भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये वाला आइटम हम अभी बाद में लिखेंगे, पहले हम इसका अकाउंट बना के देखेंगे इसमें कितना फिगर आएगा। नेक्स्ट है हमारा डेटर, तो डेटर एज इट इज़ है 97,500। उसके बाद है स्टॉक,
तो स्टॉक आपका कितने का हो गया है 75,000 का। उसके बाद है आपका फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स एसेट आपका इंक्रीज हो गया है कितना, आपका इंक्रीज हो गया है फिक्स एसेट 37,500 से, तो आपका न्यू फिक्स एसेट है 2,25,000। लायबिलिटी साइड में आपका फर्स्ट आइटम है क्रेडिटर, क्रेडिटर की भी वैल्यू एज इट इज़ है 39,750। उसके बाद है आपका एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, तो वो भी एज इट इज़ है आपका 5,250। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका हट चुका है। उसके बाद है आपका कैपिटल, कैपिटल है आपका एक्स और जेड का, एक्स का है 2,20,500, जेड का है 1,47,000 और इनका टोटल है आपका 3,67,500। अब आप ये मत बोलना मैम आपने वाई लोन नहीं लिखा है, मैंने आपको बताया वाई लोन मैंने समझने के लिए लिखा है, एक्चुअल में वो पेमेंट कैश में हो रहा है या आप बैंक भी बोल सकते हो, इसलिए यहाँ पे वाई लोन नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक्स और जेड वाई को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कैश या बैंक में, तो वाई लोन मैंने लिखा है बस ब्रैकेट में ताकि आप समझो कि वो वाई को पैसे मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लायबिलिटी में वाई लोन नहीं जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम अपना बैंक या कैश जो भी आप बोलो इसका अमाउंट निकालते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका अकाउंट बनाना होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप क्या करो, यहाँ पे जो आपने कैश लिखा है ना इसकी जगह आप बैंक लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, ये कैश की जगह आप बैंक लिख लो ताकि आप बैंक अकाउंट बनाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए बैंक अकाउंट बनाते हैं। एसेट है तो इसका डेबिट बैलेंस होगा 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। उसके बाद आप जो डेफिशिएट अमाउंट था, जो पैसे आपको लाने हैं, तो आप लेकर आओगे तो उसकी एंट्री बनेगी 2x कैपिटल 2z कैपिटल। x ला रहे 40,500, z ला रहे 93,000। इन्होंने किसको दिया है, y को, तो यहाँ होगा बाई वाइस कैपिटल कितना 1,33,500। तो अब आप बैलेंस निकालोगे तो आपका आंसर होगा बाई बैलेंस कैरिड डाउन आपका आएगा 15,000 और इसका टोटल हो जाएगा आपका 1,48,500। तो ये आपका बैलेंस है, इसको आपको बैलेंस शीट में डालना है। तो आपका बैंक का बैलेंस कितना आया है, एज इट इज़ 15,000 ही मैंने आपको बता दिया कैसे आया। इसका टोटल है आपका 4,12,500, आप टैली कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको 8 मार्क्स मिल गए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करते टाइम आप नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर देना, ठीक है, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर देना। और थैंक यू, कल मेरे सब्सक्राइबर फिर से इंक्रीज़ हुए, तो जिन्होंने ये काम किया उनको स्पेशली मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। आप आगे भी ऐसे शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।